गया समय। अभी अभी खबर आई है कि तिब्बत चाइना में ग्लेशियर फटने की वजह से वहां पर से बहुत तेजी से पानी आ रहा है। अगले 24 घंटा में पानी हमारे गोपालगंज के एरिया में भी आ सकता है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अनुरोध है सभी लोगों से जो निचले इलाकों में रहते हैं कि आप लोग अलर्ट मोड में रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। देखिए कि तिब्बत का ग्लेशियर फटने से नेपाल के रास्ते बिहार में पानी आने का संभावना बढ़ गया है, जिसको लेकर गोपालगंज गंडक नदी पर भी खतरा मंडरा रहा है। उसी को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में उतर गया। देखेंगे तस्वीरों में कि यह गंडक नदी है और इस गंडक नदी में अभी जलस्तर काफी कम है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि रात तक या सुबह तक इस गंडक नदी में 3,30,000 क्यूसेक पानी का प्रवेश होगा, जिसका गति काफी तेज होगा, जिसको लेकर गोपालगंज के प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। डीएम ने बैठकें की है और सभी लोगों को अलर्ट पर लगा दिया है। अन्य जो अधिकारी हैं वो बांधों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो नाव है उसके परिचालन पर जो है छोटी नावों पर रोक लगा दिया गया है। जो मवेशी हैं उन्हें आने जाने या जो लोग अंदर जाते हैं उन्हें आने जाने पर रोक लगा दिया गया है और बांधों को निरीक्षण जो है वो करने के लिए बढ़ा दी गई है। सीओ हैं जो अलग अलग जगहों पर माइकिंग कर रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि लोग अलर्ट रहें, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो बांध है वो 4.5 लाख 5 लाख क्यूसेक तक पानी को प्रवेश करा सकता है, इसकी क्षमता इतनी बताई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके अलर्ट रहने के लिए सभी को सलाह दी गई है। डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि किसी को भी पैनिक होने के या घबराने की जरूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई खतरा महसूस होता है तो तुरंत जिला प्रशासन को इस बात की सूचना देना है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन आने वाले 12 घंटे 18 घंटे में इस जो नदी है इसमें जो 3,30,000 क्यूसेक पानी का जो प्रवेश होगा और यहाँ से बहाव होगा, तो उसको लेकर जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस पूरे मामले में जो है सीओ माइकिंग कर रहे हैं वो आप सुनिए। उसके बाद जो है हम आपको सुनाते हैं कि गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ बैठकें की हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे जो पानी आ रहा है उसको लेकर। सुन लीजिए। प्रथम किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अभी खबर आई है कि तिब्बत चाइना में ग्लेशियर फटने की वजह से वहां पर से बहुत तेजी से पानी आ रहा है और अगले 24 घंटा में पानी हमारे गोपालगंज के एरिया में भी आ सकता है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ग्लेशियर के आने से फटने की वजह से जो बादल फटने से पानी आता है वो बहुत तेजी से आता है और बहुत तेजी से निकल भी जाता है। सबको ये सूचित करना है कि अगले 48 घंटा तक किसी को भी बांध उस तरफ पार करके नदी में या फिर खेती करने बांध उस तरफ नहीं जाना है। कोई भी लोग होंगे सब लोग अपने आप को सुरक्षित स्थल पे, ऊंचे स्थल पे रहेंगे और बांध के इस तरफ ही रहेंगे। उस तरफ कभी भी अचानक से पानी बढ़ सकता है और पानी आ सकता है, जिस कारण से कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गोपालगंज प्रशासन आप सभी के साथ है। आप सबको बस जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हमारे साथ हैं, आप सबसे यही अपील है कि कृपया करके बांध के उस तरफ कोई अभी अगले 48 घंटा तक बांध के उस तरफ ना जाए और सभी लोग बांध के उस तरफ अपने अपने घर में ऊंचे स्थल पर सुरक्षित रहें और प्रशासन आपके साथ है। कभी भी कुछ ऐसा होगा तो प्रशासन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, आपको जैसा बता दें कि सुबह 9 बजे तिब्बत के क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, जिसके कारण अचानक से बहुत ज़्यादा पानी तिब्बत के से स्टार्ट होकर के नेपाल के रास्ते आगे बढ़ा है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नेपाल में क्योंकि ग्रेडियंट स्लोप का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए पानी बहुत फोर्सफुली आया था। परंतु हमारे यहाँ जो है वो हमारा बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो यहाँ कभी भी उस गति से नहीं आता है पानी। जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि अभी जो वहाँ से जो पानी नेपाल से आगे बढ़ रहा है वो वाल्मीकि नगर का जो हमारा गंडक बराज है वहाँ से आगे बढ़ करके आ जाएगा हमारे पास। 3,30,000 क्यूसेक तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पानी का लेवल जो है यहाँ पे रहेगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग सक्षम हैं उतने क्यूसेक के पानी को झेलने के लिए। बस एक अनुरोध है सभी लोगों से जो निचले इलाकों में रहते हैं कि आप लोग अलर्ट मोड में रहेंगे, क्योंकि पानी आ सकता है और पानी निकलेगा भी, आगे चल करके निकल जाएगा। लेकिन आप लोग अलर्ट मोड में रहेंगे, मतलब अननेसेसरी अनावश्यक रूप से नदी में नहीं जाएंगे या नाव लेकर के नदी में नहीं जाएंगे। और हमारी टीम जो है लगातार कैंप कर रही है। जो हमारे तटबंध सुरक्षा प्रहरी हैं वो लोग लगातार कैंप किए हुए हैं। हमारे सीओज हैं, हमारे बीडीओज हैं, हमारे एसएचओज हैं, ये लोग लगातार अभी जा करके लोगों से बात करेंगे। हम माइकिंग भी कराएंगे ताकि लोगों को जानकारी रहे।
जानकारी लोगों में फैले, लोग पैनिक ना करें, क्योंकि ऐसा मतलब प्रशासन जो है, हम लोग हर तरीके की चुनौती से निपटने के लिए कटिबद्ध है और हम लोग तैयार भी हैं। लेकिन किसी भी सूरत में पैनिक नहीं होना है और कोई भी किसी भी तरीके के अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। कब तक उम्मीद है सर अनुमानित समय कि पानी कब तक पहुंचेगा, क्रॉस करेगा गोपालगंज? जो आज अनुमानित समय है वो शाम के 5 बजे के आसपास वाल्मीकि नगर के पास रहेगा, तो यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि 12 बजे रात के बाद ही गोपालगंज जिला में आएगा। नावों के परिचालन होंगे, जो छोटी नाव है खासकर? अभी हम लोग उसी पे डिसीजन लेने वाले हैं कि छोटी नाव, क्योंकि रात के समय आ रहा है पानी, तो रात के समय वैसे भी नौका चालन कम ही होता है, परंतु अभी जो है वैसे नाव जो कि लोगों के रेस्क्यू के लिए होते हैं, बस उसका हम लोग परिचालन अलाउ करेंगे। बाकी रेस्ट को हम लोग यही निवेदन करेंगे कि अभी अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से नदी में ना जाए। देखा था कि 3 लाख क्यूसेक पर भी जो निचला इलाका है, खासकर जो गंडक नदी के तटबंध है, उसके अंदर जो बसे गाँव है, वहाँ पानी फैल जाता है, तो क्या वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करेंगे या फिर उनके लिए कोई शरण स्थल बनाए जाएंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने 162 शरण स्थल चिन्हित किए हैं पूरे जिले में, और हमारे जिले में कुल 6 प्रखंड हैं जो बाढ़ प्रभावित रहते हैं, उनके 162 शरण स्थल हैं। और अभी जो हमारी टीम जा रही है वो शरण स्थल का भी जांच कर लेंगे सब कुछ, ताकि हमारी जो तैयारी है उस तैयारी को हम लोग अच्छे से जांच परख लें कि हम लोग इस चीज़ को निपटने के लिए तैयार हैं। कोई कंट्रोल रूम भी बन रहा है सर? बिल्कुल, हम लोग जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाएंगे, यहीं कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनेगा, जिससे कि हम सभी जो हमारे जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं उससे लगातार टच में रहेंगे और उनके फीडबैक के बेसिस पे हम लोग फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। अपील क्या करेंगे सर जो लोग निचले इलाके में बसे हुए हैं? बस लोगों से यही अपील है कि सबसे पहले तो किसी भी तरीके के अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। दूसरा, पैनिक नहीं करना है, पहले भी ऑलरेडी इससे ज़्यादा पानी आ चुका है यहाँ पे। तीसरा कि अगर पानी बढ़ता है तो उस समय थोड़े ऊंचे इलाके में आप लोग चले आएँ, जो शरण स्थल हम लोग बनाए वहाँ पे आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ईजिली ये चीज़ को हम लोग हैंडल कर लेंगे। जो सर उस इलाके में विद्यालय है खासकर, उन विद्यालयों के लिए छुट्टी उट्टी का कोई आदेश है? अभी हम लोग एसेस ही कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि पानी लगातार ज़्यादा दिन तक रहता है, तो वैसे सिनारियो में हम लोग जो है वहाँ के बच्चों को किसी बगल के स्कूल से टैग करते हैं जो ऊंचे वाले इलाके के होते हैं। तो हम लोग अभी एसेस करके ये भी अगर आदेश निकालने की आवश्यकता अगर होगी तो हम लोग उसका भी आदेश निकालेंगे। ने साफ तौर पर सुना गोपालगंज के जिलाधिकारी को, यहाँ पहुंचे सीओ को, उन्होंने माइकिंग किया और लोगों से अपील किया कि आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, अलर्ट रहें। और डीएम ने भी साफ कहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहें, क्योंकि पानी का प्रवेश जो है थोड़ा गति से होगा, इसको लेकर जो है सावधानी बरती जा रही है। हालांकि लाइफ सिटीज भी लोगों से अपील करता है कि आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो तुरंत जिला प्रशासन को इस बात की सूचना देंगे, ताकि जिला प्रशासन जो है तुरंत इस पर एक्टिव होकर जो है वो कार्य में जुट जाए। हालांकि सभी बांधों का निरीक्षण जो है वो बढ़ा दिया गया है, अलग अलग तटबंधों पर जो है वो जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। कई जगहों पर सेफ जोन बनाया गया है, जो निचले इलाके के गांव हैं उनको भी सुरक्षित रहने के लिए कई स्पॉट बना दिए गए हैं। आप देख लाइव स्ट्रीज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।